संभव क्लासेज में एक बार फिर आपका स्वागत। मैं हूं आपका दोस्त जी.आर. चौधरी और मेरे साथ आप पढ़ रहे हो इतिहास के कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं के महत्वपूर्ण सवाल जो कि विभिन्न परीक्षाओं में आए हुए हैं। मैं आपसे 1 मिनट बात करूं सवाल पढ़ने से पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये जो सीरीज हमने प्रारंभ की है 20 सवालों की, ये 20 सवाल उस टॉपिक के अति महत्वपूर्ण सवाल है और इसकी उपयोगिता ये है कि जब भी आप टॉपिक पढ़ो और आपको लगे कि यार ये मेरा टॉपिक क्लियर है, मुझे आगे वाला टॉपिक पढ़ना चाहिए, लेकिन हमें पता नहीं होता, पहली चीज़ तो हमें पता नहीं होता कि हमारा टॉपिक क्लियर हुआ है कि नहीं जब तक हम क्वेश्चन आंसर नहीं करते। और दूसरा ये होता है कि जितने भी ज़्यादा एग्ज़ाम में नए बच्चे जो है जिनका अनुभव कम है, एक दो साल का, उनको ये तो पता नहीं होता है कि इस टॉपिक में से सवाल कौन से महत्वपूर्ण बन रहे हैं। और ये अनुभव सारी चीज़ें किसी को पता नहीं होती, सब चीज़ें कोई कितना भी प्रकांड पंडित हो, मुझे भी पता नहीं होगी, शायद सारी चीज़ें किसी को पता नहीं होती कि किसी बिंदु के बारे में सारा नॉलेज हो, लेकिन सिलेक्शन और असफलता, सफलता और असफलता में बीच का अंतर एग्जाम में तो मोटे तौर से ये होता है कि सफलता उसी को मिलती है जिनको पता होता है कि सवाल क्या पूछे जा सकते हैं इसमें से और कौन से में से सवाल नहीं पूछे जाते। ये चीज़ काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो इस 2020 सीरीज में आपको ये अनुभव होने वाला है कि इस टॉपिक से कौन से सवाल निकल कर आएंगे, कौन से सवाल ज़्यादातर पीछे पूछे गए, कौन से की अपेक्षा की जा सकती है, किस किस प्रकार के सवाल पूछे जाएंगे। तो ये इसीलिए ये आपका 2020 सीरीज प्रारंभ की है, तो इसका फ़ायदा खुद भी ले और साथियों को भी इसका फ़ायदा दिलवाए। हम पहले सवाल से स्टार्ट करेंगे। पहले सवाल में आपको जब भी पहला सवाल आपकी स्क्रीन पे आए तो तुरंत आपका यदि टॉपिक क्लियर है तो तुरंत आपका उत्तर आपके दिमाग में आ जाना चाहिए। जैसे आज हम टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जैन धर्म और महावीर स्वामी से संबंधित, तो जैन धर्म और महावीर स्वामी आपने डेफिनेट सा पढ़ रखा है, आप एग्जाम में जाने वाले हो। जैसे कई बच्चे रीट की तैयारी कर रहे हैं, आरएस की तैयारी कर रहे हैं, तो उन्होंने डेफिनेट सा कहीं ना कहीं पढ़ा है, छोटी क्लासों में पढ़ा है, तो आपका टॉपिक क्लियर होगा। तो हम बात कर रहे थे जैन धर्म और महावीर स्वामी के बारे में। तो पहला सवाल आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, ध्यान से समझना और फटाफट उत्तर आपके दिमाग में आना चाहिए। तो आपकी स्क्रीन पर पहला सवाल है महावीर स्वामी का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था। देखते हैं आपके 20 में कितने सवाल सही होते हैं, कमेंट करके जरूर बताइए। पहला सवाल है महावीर स्वामी का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ। पहला ऑप्शन है लिच्छवी, दूसरा है सलाश, तीसरा है शाक्य और चौथा है ज्ञात्रक। 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पे है, चारों में से कौन सा उत्तर सही होगा। दिमाग में इतनी देर में आइडिया आ जाना चाहिए कि इसमें कौन सा उत्तर होगा। तो उत्तर बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि आप सबको पता है कि महावीर स्वामी का जन्म है 599 ईसा पूर्व में हुआ था और 527 ईसा पूर्व उनकी मृत्यु हुई थी। अब कहाँ हुई ये भी आपके दिमाग में होना चाहिए। उनके पिता का क्या नाम था, उनकी माँ का क्या नाम था, ये तक आपको मौखिक याद होना चाहिए बिना ऑप्शन के। तो चलो हम सवाल की बात करें तो इसका उत्तर अब इतनी देर में आपके दिमाग में आ गया होगा। महावीर स्वामी का जन्म, इसका उत्तर होगा डी, उत्तर सही होगा। ज्ञात्रक कुल में, इसका क्षत्रिय वंश के ज्ञात्रक कुल था, उस गोत्र थी, उसमें महावीर स्वामी का जन्म हुआ था। पहला सवाल। दूसरा सवाल जो स्क्रीन पे है वो है महावीर स्वामी की मृत्यु कहाँ हुई थी। देखो महावीर स्वामी की मृत्यु की अभी मैंने जिक्र किया था, महावीर स्वामी की मृत्यु हुई थी 527 ईसा पूर्व। अब पूछा गया है कहाँ हुई, श्रवणबेलगोला, दूसरा ऑप्शन है लुम्बिनी, तीसरा ऑप्शन है पावापुरी और चौथा ऑप्शन है पाटलिपुत्र। तो ऑप्शन में से आपको बताना है, सोचना है दिमाग में कि कौन सा ऑप्शन होगा। तो इसका उत्तर, सही उत्तर जो होगा 527 ईसा पूर्व में पावापुरी में महावीर स्वामी का निधन हुआ था। उत्तर आएगा पावापुरी। कितने बच्चों ने ये सोचा था। इजी सवाल आ रहे हैं, इजी से हार्ड की तरफ चलेंगे हम। 2 सवाल। तीसरा सवाल है जैन समुदाय में प्रथम विभाजन के श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक कौन थे। काफी अच्छा सवाल है कि जैन धर्म की, आप सबको पता है कि जैन धर्म की 2 शाखाएं हैं, दिगंबर और श्वेतांबर। इसमें सवाल आपसे पूछा गया कि जो श्वेतांबर शाखा है उसका संस्थापक कौन थे। देखो ये देखा जाए तो वास्तव में दिगंबर और श्वेतांबर साथ साथ चल रहे थे, लेकिन अलग से श्वेतांबर अलग और दिगंबर अलग विभाजन जो हुआ उसमें श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक कौन थे। ऑप्शन ए है भद्रबाहु, ऑप्शन बी है स्थूलबाहु, ऑप्शन सी है देवर्षि श्रवण और ऑप्शन डी है कालकाचार्य।
4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पे है, आप पॉज करके सोच सकते हो। यदि आपको टाइम ज़्यादा चाहिए तो वीडियो को रोक के आप देख सकते हो, स्क्रीन पे आपके सवाल है। इतनी देर में आपके सोच लिया होगा। ऑप्शन बी इसका उत्तर है स्थूल बाहु, बी उत्तर इसका सही है। अब आता है नंबर 4 सवाल। 4 सवाल आपकी चौथा सवाल आपकी स्क्रीन पे है। चौथा सवाल इस प्रकार है। चौथे सवाल में पूछा है कि द्वितीय जैन संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था। देखो आपने बौद्ध धर्म भी पढ़ा था। बौद्ध धर्म में जो 4 संगतियाँ हुई थी, इससे पहले वाले वीडियो में बौद्ध धर्म की चर्चा की थी, तो उनमें 4 बौद्ध संगतियों का जिक्र किया था, जिसमें आपको पता होना चाहिए कि किसके शासक के काल में हुई थी, कब हुई थी, कौन अध्यक्ष था, कौन उपाध्यक्ष था और उसकी विशेषताएं क्या थी। मैंने इसके बारे में चर्चा की थी। तो आपको पता है कि जैन धर्म में भी दो जैन संगीतियों का आयोजन हुआ था। प्रथम कहाँ हुई और दूसरी कहाँ हुई, तो दोनों का आपको पता होना चाहिए। देखो द्वितीय जैन संगति का आयोजन कहाँ हुआ, राजगृह, सांची, पाटलिपुत्र या वल्लभी। तो आप सबको पता होगा कि जो प्रथम जैन संगति थी, इतनी देर में उत्तर आ जाना चाहिए, वो करके रोक सकते हो आप वीडियो को। प्रथम बौद्ध जैन संगति का आयोजन हुआ था पाटलिपुत्र में, प्रथम, याद रखना। और द्वितीय का आयोजन हुआ था वल्लभी, गुजरात में। वल्लभी कहाँ है, गुजरात में। तो इसका सही उत्तर होगा वल्लभी, गुजरात। इसके अलावा मैं ये भी बता दूं कि जो प्रथम बौद्ध संगति थी वो लगभग हुई थी 300 ईसा पूर्व। ये भी आपको याद रखना है। जबकि दूसरी वो जैन संगति थी वो काफी लेट हुई थी, 512-13 ईस्वी में। ये भी आपको साथ साथ में याद रखना है। प्रथम बौद्ध जैन संगति का आयोजन पाटलिपुत्र में हुआ, जबकि दूसरी वल्लभी, गुजरात में हुआ। अगला सवाल है, 5वां सवाल है। 5वां सवाल, जैन साहित्य का संकलन किस भाषा और लिपि में किया गया था। देखो बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों की भाषा का काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान था उनका विकास में। आप पढ़ते हो कि जैन धर्म का विकास हुआ उसमें, या जैन धर्म का विकास क्यों नहीं हुआ, बौद्ध धर्म का ज़्यादा विकास क्यों हुआ, इन दोनों बातों में आप पढ़ते हो कि भाषा का काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान था। तो जैन साहित्य का संकलन किस भाषा और लिपि में किया गया था, भाषा कौन सी थी और लिपि कौन सी थी। तो देखो पहला ऑप्शन है प्राकृत और अर्धमागधी में, दूसरा ऑप्शन है पाली और पूर्ण मागधी में, तीसरा है संस्कृत व ब्रह्मी लिपि में, चौथा है भाषा संस्कृत और लिपि देवनागरी। देखो पहला नाम है जो भाषा का है, दूसरा नाम है लिपि का। पाली भाषा, पूर्ण मागधी लिपि, संस्कृत भाषा ब्रह्मी लिपि, संस्कृत भाषा देवनागरी लिपि, प्राकृत भाषा अर्धमागधी लिपि। तो कौन सा उत्तर होगा इसमें फटाफट आप देखना। इसका उत्तर मैं बता दूं कि जैन साहित्य का संकलन प्राकृत भाषा और अर्धमागधी में हुआ था। याद रख लेना, कई सवाल आपको याद हो जाएंगे, महत्वपूर्ण सवाल है। छठा सवाल आ रहा है, छठा स्क्रीन पे आपकी। महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद जैन संघ का अगला अध्यक्ष कौन हुआ। बहुत बढ़िया सवाल है। जैन धर्म का अगला अध्यक्ष कौन हुआ था। जब महावीर स्वामी की मृत्यु हो गई तो उसके बाद में जो जैन संघ था उसके अध्यक्ष किसको बनाया गया था। ज़्यादातर शिष्य उनकी, महावीर स्वामी की मृत्यु हुई तो ज़्यादातर शिष्यों की मृत्यु हो चुकी थी, कुछ शिष्य बचे थे, उन्हीं में से एक अध्यक्ष बनाया गया था। तो वो कौन था। वज्र स्वामी, सुधर्मन, मल्लिकनाथ और गोसाल। इन चारों ऑप्शन में से जैन संघ का अध्यक्ष कौन बना था महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद 527 ईसा पूर्व। इसका उत्तर काफी अच्छा सवाल है। इसका उत्तर होगा सुधर्मन। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। जिन्होंने बी सोचा है दिमाग में, एक्सेलेंट तैयारी, काफी हार्ड सवालों की गिनती में आता है ये। यदि इस प्रकार के हार्ड सवाल भी आपने सही किए हैं तो आपकी तैयारी अच्छी श्रेणी की तैयारी मानी जा सकती है। तो सुधर्मन अगले अध्यक्ष थे। 6 नंबर का सवाल था। 7वां सवाल जो आपकी स्क्रीन पे है, 7वें सवाल में आप देखोगे कि जैन ग्रंथ कल्पसूत्र की रचना किसने की थी। जैन धर्म का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है कल्पसूत्र, उसकी रचना किसने की थी। स्क्रीन पे आपके सवाल है, काफी अच्छा सवाल है। कई बार ये सवाल पूछा जा चुका है कि किस व्यक्ति ने कल्पसूत्र, काफी महत्वपूर्ण पुस्तक है कल्पसूत्र, किसने इसकी रचना की थी। ऑप्शन ए है स्थूलबाहु, ऑप्शन बी है हेमचंद, ऑप्शन सी है भद्रबाहु, ऑप्शन डी है स्वयंभू।
इतनी देर में आपके दिमाग में आइडिया आ गया होगा कि कौन सा उत्तर आपका सही होगा। इसका उत्तर मैं बता दूं अभी कि इसका उत्तर है भद्रबाहु ने कल्पसूत्र की रचना की थी। उत्तर क्या होगा? भद्रबाहु ने किसकी रचना की, किस पुस्तक की रचना की थी? कल्पसूत्र की रचना की थी। अगला सवाल है 8वां, पार्श्वनाथ के 4 महाव्रतों में महावीर स्वामी, थोड़ा शुद्ध है महावीर स्वामी पढ़ना, महावीर स्वामी ने 5वां महाव्रत कौन सा जोड़ा था? देखो 2 सवाल इसमें से बन रहे हैं। पहला सवाल ये बन रहा है कि देखो पार्श्वनाथ ने जो 4 महाव्रत बताए थे, जबकि महावीर स्वामी ने उन चारों में एक ऐड करके 5वां महाव्रत जोड़ा था। तो 5वां महाव्रत कौन सा था? आपको पता होना चाहिए मौखिक कि 5 महाव्रत कौन से थे। सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह, बताऊंगा नहीं क्योंकि सवालों से जुड़ा हुआ है। अगला ऑप्शन है ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, अहिंसा और सत्य। इसमें महावीर स्वामी ने कौन सा जोड़ा? 4 किसने दिए? देखो 3 सवाल बन रहे हैं। 4 महाव्रत किसने दिए थे? पार्श्वनाथ ने। 5वां किसने जोड़ा? महावीर स्वामी ने। 5वां कौन सा जोड़ा? इसमें से आपको बताना है। तो 5वां इतनी देर में आ गया होगा। ब्रह्मचर्य जो 5वां महाव्रत था वो महावीर स्वामी ने जोड़ा था, जबकि 4 महाव्रत किसने जोड़े थे? 4 महाव्रत किसने दिए थे? पार्श्वनाथ ने। अगला जो सवाल है 9वां सवाल इस प्रकार है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रतीक चिन्ह ऋषभ देव का है? देखो जो 24 तीर्थकर है, आपको मोटे तौर से कम 5-6 तीर्थकरों के नाम और कौन से नंबर पे वो तीर्थकर थे वो पता होना चाहिए। पार्श्वनाथ हर एक जो तीर्थकर थे उन तीर्थकरों का संबंध किसी न किसी एक पशु से था, लेकिन इस सवाल में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से ऋषभ देव का संबंध किससे था? ऋषभ देव जो तीर्थकर थे उनका संबंध किससे था? गाय, वृषभ, हाथी और टाइगर। 4 ऑप्शन है और ऋषभ देव का संबंध किससे था? तो ये आपको बताना है। तो ऑप्शन 1 गाय, वृषभ का अर्थ मैं बता दूं, कहीं एग्जाम में आपको चेंज भी मिल जाए। इसका अर्थ होता है वृषभ का बेल, जिनको पता नहीं है वृषभ का अर्थ होता है बेल। तो यूं ऑप्शन भी आ सकते हैं गाय, बेल, हाथी या टाइगर। इसका उत्तर होगा वृषभ या बेल। वृषभ देव से संबंधित पशु थे, प्रतीक चिन्ह था। अगला 10वां सवाल, किस तीर्थकर का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है? किस तीर्थकर का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है? काफी मोस्ट सवाल है, देखो ध्यान से सुनो। महावीर स्वामी, ऋषभ देव, अजीतनाथ या पार्श्वनाथ। 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पे है। चारों में से किस तीर्थकर का उल्लेख ऋग्वेदों में मिलता है? तो मैं आपको बता दूं कि इतनी देर में आपने सोचा होगा 2 जो तीर्थकर थे, कितने तीर्थकर? 2। इन 2 तीर्थकरों का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। और वो 2 तीर्थकर कौन कौन से थे? अब मैं आपको उत्तर भी बता दूं कि इसमें उत्तर होगा, एक तीर्थकर थे ऋषभ देव, इसमें ऋषभ देव दे रखा है, और एक तीर्थकर का नाम था अष्टनेमी या नेमिनाथ। 2 तीर्थकर याद रखना। देखो 2 तीर्थकर थे, एक तो ऋषभ देव और एक नेमिनाथ। इनका दूसरा नाम नेमिनाथ, इनका दूसरा नाम अष्टनेमी भी कहते हैं। तो कई बार ये लिखा हुआ आ जाए तो भी कंफ्यूज नहीं होना है। तो 2 तीर्थकर ऐसे थे जिनका उल्लेख इसमें मिलता है। फटाफट 11वां सवाल देखते हैं। 11वां सवाल इस प्रकार है, पौंचरिम की रचना, एक पुस्तक का नाम है पौंचरिम, प्राकृत भाषा में लिखी हुई है। पौंचरिम पुस्तक है जिसका दूसरा नाम पद्मचरित्र भी है। पद्मचरित्र, यदि ये लिखा हुआ आ जाए तो भी आपको पौंचरिम एक ही बात है, दोनों का एक ही नाम, की रचना किस व्यक्ति ने की थी? पहला ऑप्शन है स्वयंभू, दूसरा है हेमचंद्र, तीसरा है स्थूलभद्र, चौथा है सिद्धसेन। 4 ऑप्शन है आपकी स्क्रीन पे, स्वयंभू, हेमचंद्र, स्थूलभद्र और सिद्धसेन। इनमें से कौन सा उत्तर आपका होगा? देखो आपका उत्तर कौन सा है पता नहीं, लेकिन ये मुझे पता है कि पौंचरिम की रचना या पद्मचरित की रचना स्वयंभू ने की थी। ये इसका एग्जैक्ट उत्तर है। 12वां सवाल इस प्रकार है, जैन दर्शन के अनुसार सम्यक दर्शन का क्या अर्थ है? देखो आप सबको पता है कि जैन धर्म और बौद्ध धर्म में त्रिरत्नों का जिक्र जरूर किया गया है, जो काफी महत्वपूर्ण, उनके जैन धर्म और बौद्ध धर्म के दर्शन में महत्वपूर्ण है।
लेकिन आपने बौद्ध धर्म के त्रिरत्नों की तो चर्चा की थी, बुद्ध धर्म और संघ की चर्चा की थी, लेकिन जैन धर्म के तीन रत्न है, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक चरित्र। तीन है, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक चरित्र। देखो इन तीनों के बारे में मैं बात करूंगा। सम्यक ज्ञान का मतलब है कि व्यक्ति को सत्य असत्य का पता होना चाहिए, सम्यक ज्ञान होता है। सत्य असत्य, संसार में कौन सी चीज सही है, सत्य है, कौन सी असत्य है, तो वो ज्ञान होना सम्यक ज्ञान है। सम्यक दर्शन का मतलब है कि जीवन में कौन सा ईश्वर से संबंधित मान सकते हो, या भगवान क्या है, ईश्वर प्रकृति को किसने बनाया है, इस प्रकार का जो दर्शन होता है वो सम्यक दर्शन हो। सम्यक चरित्र है, चरित्र से संबंधित कैसा चरित्र होना चाहिए। ये तीनों मोटे मोटे आपको याद रखना है। इनका विषय क्या क्या है, बहुत महत्वपूर्ण है। त्रिरत्नों के विषय आपको पता होना चाहिए। काफी बार सवाल विषय में से पूछे जाते हैं। इसमें से पूछा है, जैन धर्म के अनुसार सम्यक दर्शन का क्या अर्थ है? पंच महावर्तों का ज्ञान होना। सवाल नहीं है इस बात का ज्ञान कि जीवन व्यर्थ है, व्यर्थ है, इसका भी कोई मतलब नहीं है। पंच महावर्तों का ज्ञान या पंच महावर्त या जीवन के वास्तविक स्वरूप का ज्ञान। तो आपको पता हो गया कि जीवन के वास्तविक स्वरूप का ज्ञान होना ही जैन दर्शन का सम्यक दर्शन है। अगला सवाल है, 13वां सवाल इस प्रकार है। 13वां सवाल है, देखो महावीर का मतलब महावीर स्वामी समझ सकते हो। महावीर स्वामी को किस नदी के किनारे ज्ञान प्राप्त हुआ था? काफी इजी सवाल है। महावीर स्वामी को किस नदी के किनारे ज्ञान प्राप्त हुआ था? पहला ऑप्शन है गंगा, दूसरा गोदावरी, तीसरा है ऋजुपालिका, चौथा है सरस्वती। 4 नदियों का उल्लेख इसमें है। महावीर स्वामी को निम्न में से किस नदी के किनारे ज्ञान प्राप्त हुआ था? तो इसका उत्तर होगा ऋजुपालिका नदी के किनारे इनको ज्ञान प्राप्त हुआ था महावीर स्वामी को। 14वां सवाल है, दक्षिण भारत में जैन धर्म का प्रचार किसने किया था? देखो बहुत अच्छे सवाल है। दक्षिणी भारत में जैन धर्म का प्रचार प्रसार किसने किया था? पहला ऑप्शन है भद्रबाहु, दूसरा है गणधर, तीसरा है शीलभद्र, चौथा है अश्वसेन। दक्षिणी भारत में जैन धर्म का प्रचार किस व्यक्ति ने किया? ऑप्शन आपके आना चाहिए, ए भद्रबाहु, बी गणधर, सी शीलभद्र और डी है अश्वसेन। इसका उत्तर होगा भद्रबाहु। भद्रबाहु ने दक्षिण भारत में जैन धर्म का प्रचार किया था। 15वां सवाल फटाफट देख लेते हैं। निम्न तीर्थंकरों को उनके क्रम से सुमेलित कीजिए। आपकी एक सूची दे रखी है और बी सूची दे रखी है कि मल्लिनाथ, नेमिनाथ, अजीतनाथ और आदिनाथ, ये 4 दे रखे हैं और वो कौन कौन से नंबर के थे। इसको आपको सुमेलित करना है। सुमेलित क्या करना है, आपके दिमाग में होना चाहिए मल्लिनाथ किस नंबर पे थे, नेमिनाथ किस नंबर पे थे, अजीतनाथ किस नंबर पे थे, आदिनाथ किस नंबर पे थे। फटाफट आपके देखो एक बार। ऑप्शन में है प्रथम, द्वितीय, 22वां और 19वां। इन चारों को सुमेलित करना है। कॉपी पेन रखा कर आप और उसको वीडियो को पॉज करके उसी टाइम आप लिखिए मल्लिनाथ, नेमिनाथ, अजीतनाथ और आदिनाथ। तो इसको आपको देखो मैं सम्मिलित कर दूं कि आदिनाथ थे वो प्रथम तीर्थकर थे। आदिनाथ कौन से थे? प्रथम नंबर के थे। नाम से पता चला आदि, आदि का मतलब प्राचीन, तो इसे ऐसे याद भी कर सकते हो। आदिनाथ प्रथम तीर्थकर थे। दूसरी बात करें अजीतनाथ, तो अजीतनाथ आदिनाथ के बाद में दूसरे नंबर पे थे। अब पूछा गया नेमिनाथ, तो नेमिनाथ का नंबर है 22वां। 22वें तीर्थकर नेमिनाथ। ज्यादातर जो सवाल पूछे जाते हैं 22, 23, 24 या पहला, 4 आपको याद होने चाहिए, 22वां, 23वां और 24वां। तो यहाँ नेमिनाथ कितने नंबर पे है? 22वें नंबर पे। और मल्लिनाथ जो थे वो 19वें नंबर पे थे। तो आपको ये कोशिश करना कि मोटे मोटे 5-6 का नंबर आपको याद होना चाहिए। अगला सवाल है 16वां सवाल, काशी के शासक अश्वसेन किस तीर्थकर के पिता थे? काशी के शासक अश्वसेन किस तीर्थकर के पिता थे? देखो आप सबको पता है कि काशी के शासक अश्वसेन पार्श्वनाथ के पिता थे, नेमिनाथ के पिता थे, आदिनाथ के पिता थे या अभिनंदन के पिता थे।
ये चारों तीर्थकर रहे हैं, अभिनंदन को नया नाम नहीं है, ये भी एक तीर्थकर थे। तो इनमें से कौन से अश्वसेन एक शासक था, कहाँ के, काशी के। 3-4 सवाल बन रहे। तो अश्वसेन जो थे वो किसके पिता थे? सोचो एक बार, अश्वसेन किसके पिता थे? तो इसका उत्तर होगा, आपको मैं बता दूं कि अश्वसेन पार्श्वनाथ के पिता थे और वो कहाँ के शासक थे? काशी के शासक थे। 16वां सवाल। 17वां सवाल है हाथी गुम्फा अभिलेख किस शासक का? काफी महत्वपूर्ण अभिलेख है जैन धर्म से संबंधित, जिसमें जैन धर्म के बारे में लिखा गया है और ये उड़ीसा में है। किस राज्य में है? उड़ीसा में। तो उड़ीसा राज्य में हाथी गुम्फा अभिलेख है। लेकिन सवाल ये पूछा गया है कि किस शासक द्वारा निर्मित है, किस शासक का है? अमोघवर्ष, खारवेल, उदयन या समुद्रगुप्त। 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पे है, चारों में से कौन सा सही होगा? वीडियो पॉज करके देख लो आप। मैं आपको बता दूं कि इसका उत्तर होगा हाथी गुम्फा अभिलेख है वो खारवेल, जो कहाँ के शासक था? कलिंग का। कलिंग के शासक खारवेल से संबंधित है और ये अभिलेख कहाँ है? उड़ीसा में। 17वां जो सवाल है, दिलवाड़ा का जैन मंदिर किस तीर्थकर को समर्पित है? देखो, दिलवाड़ा के जैन मंदिर में वैसे तो सभी तीर्थकरों की मूर्तियां बनाई गई है, सभी की पूजा होती है, लेकिन यदि ये सवाल पूछा जाए, आपको सबको पता होगा माउंट आबू राजस्थान से रिलेटेड सवालों में से इसको पूछा जाता है, तो इसमें कौन से तीर्थकर को समर्पित है? तो आदिनाथ, पार्श्वनाथ, महावीर स्वामी या ऋषभदेव। तो आपको मैं बताता चलूँ कि यदि इस प्रकार का सवाल आए तो ये किसको समर्पित है? आदिनाथ को समर्पित है। 19वां सवाल, जैन धर्म के अनुसार ज्ञान के कितने स्रोत माने गए हैं? जैन धर्म के अनुसार ज्ञान के कितने स्रोत माने गए हैं? ये सवाल का मैं उत्तर आपको मैं बता दूंगा, लेकिन कमेंट करके इस सवाल का जवाब जरूर लिखना कि जैन धर्म के अनुसार ज्ञान के जो स्रोत हैं उनके क्या नाम है। इसका कमेंट आप जरूर करना कि जैन धर्म के ज्ञान के स्रोत कौन कौन से हैं, उनके डिटेल से आप बताना। तो 6, 8, 5 या 3 जैन धर्म के अनुसार ज्ञान के कितने स्रोत माने गए? स्रोतों के बारे में आप पढ़ना कि स्रोत कौन कौन से हैं। उत्तर होगा डी, 3 ज्ञान के स्रोत माने गए हैं। लास्ट सवाल है 20वां सवाल, पंच अनुव्रत में क्या शामिल नहीं है? 5 जो अनुव्रत है उसमें क्या शामिल नहीं है? सत्य, अस्तेय, अहिंसा या मोक्ष। काफ़ी इजी सवाल है, लेकिन इजी सवाल भी यदि एग्जाम में गलत हो जाता है तो डेफिनेट निश्चित तौर से ये माना जाता है कि आप एग्जाम की कट ऑफ से बाहर हो रहे हो। इस प्रकार के सवाल यदि 1-2 सवाल जो इजी श्रेणी के आते हैं उनको भी यदि हम गलत करते हैं तो ऐसे सवाल हमें मेरिट से बाहर कर सकते हैं। काफ़ी इजी सवाल है। सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य, अहिंसा और इसका उत्तर होगा मोक्ष। और आप सबको पता है कि ब्रह्मचर्य किसने जोड़ा था? महावीर स्वामी ने। तो ये थे आपके 20 सवाल। वीडियो को देखते ही कमेंट करके मुझे बताना कि आपकी इस 20 सवालों में क्या स्थिति रही। हमें कमेंट करके बता सकते हो 20 सवालों में स्थिति क्या रही, लेकिन उस स्थिति को अभी समय है तो सुधारा जा सकता है। कल एक टॉपिक मैं दे देता हूं, कल आपका होगा मौर्य काल। मौर्य काल से संबंधित एक वीडियो आएगा, तो मैं आशा करता हूं कि इस मौर्य काल को आप बिल्कुल पढ़ के तैयार रखा करो, ताकि जब भी अपनी ये टेस्ट सीरीज आए तो उसमें आपके 20 में से 20 सवाल से हो, मज़ेदार एक श्रृंखला बन जाए, हमारे साथियों के भी इससे जुड़े और सारे के सारे जुड़ के हम कैलकुलेशन करें कि हम कहाँ हैं, क्योंकि हमारा कंपटीशन हमारे साथियों से है। इसलिए आपको वीडियो तो शेयर करना ही पड़ेगा, और जिन्होंने लाइक, शेयर और सब्सक्राइब वाली छोटी सी बात थी वो सब्सक्राइब करो, नहीं करो लेकिन इस टॉपिक को कंप्लीट जरूर करो। एक नए वीडियो के साथ मैं जल्दी हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए अपने दोस्त को आज्ञा दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।